आज 4 फरवरी के सेकंड शिफ्ट की बात करें जो 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक हुआ था। इंग्लिश सेक्शन के एग्जैक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये स्टूडेंट के एग्ज़ाम फीडबैक पे था 4 फरवरी का। अब रीडिंग कम्प्रहेंशन फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, तो ऑब्वियस सी बात है ये सेकंड शिफ्ट में भी इसी तरीके से क्वेश्चन रिपीट होगा। तो रीडिंग कम्प्रहेंशन के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 5 क्वेश्चन थे। तो पैसेज का मेन आइडिया क्या पूछा गया था, मतलब जैसे वैल्यू ऑफ एजुकेशन टॉपिक था तो पूछा गया था पैसेज का मेन आइडिया क्या है, एजुकेशन को सबसे शक्तिशाली हथियार क्यों कहा गया है, पैसेज के अनुसार एजुकेशन से क्या परिवर्तन आता है, एम्पावर शब्द की मीनिंग पूछी गई थी, पैसेज के लिए सबसे सुटेबल टाइटल क्या होगा, ये पूछा गया था। ये 5 क्वेश्चन थे आपके। क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन आए थे और क्लोज टेस्ट का टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी। तो ये 5 क्वेश्चन आए थे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इजी क्वेश्चन था ये। अ मैन इज़ रेस्पेक्टेड डैश ही इज़ रेस्पेक्टेड, अगेन ये क्लॉज का क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था ऐसे ही क्वेश्चन। वी शुड ऑलवेज स्पीक द, उसके बाद 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑनेस्टी डैश सक्सेस एंड अ डिसऑनेस्ट पर्सन इज़ नेवर डैश, अब अगेन 4 ऑप्शन। तो ये चारों के आंसर आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन था। अब एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में अगर आप देखें ही डिड नॉट न्यू द आंसर, तो एरर था न्यू और करेक्ट आंसर होगा नो। शी इज़ द मोस्ट टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो एरर होगा मोस्ट टॉलेस्ट, क्योंकि टॉलेस्ट के साथ मोस्ट नहीं लगता सुपरलेटिव डिग्री में। फिल इन द ब्लैंक्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ही इज़ ऑफ्रेड ऑफ डॉग्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑफ फ्रॉम विथ बाय, 4 ऑप्शन थे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था शी हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2019 सिंस फॉर फ्रॉम बाय, ये 4 ऑप्शन यहाँ पर थे। सैनोनिम्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब सैनोनिम्स के 2 क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ब्रेव का करेजियस और रैपिड का फास्ट। एंटोनिम्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एंटोनिम्स के दो क्वेश्चन में एंशिएंट का मॉडर्न और सक्सेस का फेलियर, राइट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन पूछा गया था। अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, तो पॉलीग्लॉट होगा। एक्टिव पैसिव में एक क्वेश्चन आया था। एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है दे कंप्लीटेड द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय देम, तो आप मुझे बताइएगा कि इसका टेंस कौन सा है, दे कंप्लीटेड द वर्क, क्योंकि अगर आप टेंस आइडेंटिफाई कर पाओगे तो आपके लिए एक्टिव से पैसिव बनाना आसान हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 9 डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का क्वेश्चन था ही सेड आई विल हेल्प यू, तो आप जानते हैं विल का वुड कर दिया जाएगा और आई किससे ट्रांसफ़र होगा, आई ट्रांसफ़र होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट क्या है ही, तो इसका आंसर हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड हेल्प। और यू किससे ट्रांसफ़र होगा, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट है नहीं तो आप वहाँ पे आप चाहें तो आई का ही ऑब्जेक्ट मान ले, लाइक ही सेड टू मी। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे बना दोगे तो ये ऑब्जेक्ट मी पकड़ लेगा और मी पकड़ने के बाद यू ट्रांसफ़र हो जाएगा मी के साथ, तो कैसे बनेगा ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल हेल्प यू, तो आंसर बनेगा ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी। इडियम फ्रेज का एक क्वेश्चन पूछा गया था। इडियम फ्रेज के एक क्वेश्चन में सवाल आया था वंस इन अ ब्लू मून, तो इसका मतलब क्या होगा, वेरी रेयरली। इंग्लिश के सेक्शन लेवल की बात करें जो सेकंड शिफ्ट में आया था, ये इजी टू मॉडरेट था, मतलब पहले वाले शिफ्ट से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, थोड़ा सा। तो यहाँ पर गुड अटेम्प्ट होगा 16 टू 18, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में आपने देखा था तो 17 टू 19 का दिखाया गया था, अदरवाइज़ आप 20 तक जा सकते हो। आई होप ये सेकंड शिफ्ट का सर्वे आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के लिए, तब तक के बाय एवरीवन।